आज की क्लास में ना शब्दों को सीखेंगे। कुछ ऐसे शब्द जो छोटे हैं पर जरूरी हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि ये वाक्यों को फ्रेम करने में आपके काम आते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। तो जो लोग भी रोज अटेंडेंस लगाते हैं फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। और जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और आप भी इस क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ये छोटे लेकिन जरूरी शब्दों को सीख लें, समझ लें। क्योंकि आज के क्लास में स्ट्रक्चर मतलब कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वाक्यों में, क्या कितना इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है वो जानेंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है तुम, आप या तू। इन तीनों में से शब्द आपके कोई से भी हो। हिंदी का वाक्य जब आप बोल रहे हो तो शब्द आपके कोई से भी हो। अगर उस वाक्य की अंग्रेजी आपने बोलनी है तो आपको एक ही शब्द पार लगाएगा, दैट इज यू। YOU। ऐसे भी पता है क्या, जिंदगी में ना कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, एक ही चीज आपको पार लगाती है, दैट इज यू। बिकॉज आप ही हैं वो जो उस मुसीबत से लड़ते हैं, उस परेशानी को झेलते हैं, गो थ्रू करते हैं और फाइनली उससे बाहर भी आ जाते हैं, है ना। तो बढ़िया थॉट है। तो एक ही चीज पार लगाती है, दैट इज यू, आप खुद, है ना। तो खैर, हिंदी में अगर आप वाक्य में तुम, आप या तू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे यू का तीनों के ही स्थान पर। जैसे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। या तू कैसी है, हाउ आर यू। क्लियर? वह आपसे नाराज है, ही इज एंग्री विथ यू। वह तुमसे नाराज है, ही इज एंग्री विथ यू। वो तेरे से नाराज है, ही इज एंग्री विथ यू। वह तुझसे नाराज है, ही इज एंग्री विथ यू। इन सारे ही वाक्यों की अंग्रेजी ही इज एंग्री विथ यू ही होगा। फिर है, अगर उसी सामने वाले बंदे की किसी बिलोंगिंग की बात करनी है, उसके किसी चीज की बात करनी है, तो तुम्हारा, आपका, तेरा, इस तरीके से यूज होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। इन सारे जगहों पर, ठीक है। फिर तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इनके जगह पर भी यू का ही इस्तेमाल करते हैं वाक्य में। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। तुम लोग जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। तुम सब जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। इन सब के ही जगह पे आपको यू ऑल का इस्तेमाल करना है। मैं आप सभी को फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो यू ऑल। मैं आप सभी को फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो यू ऑल। मैं आप सभी को फॉलो करूंगा, मैं तुम लोगों को फॉलो करूंगा, मैं तुम सबको फॉलो करूंगा। सबकी अंग्रेजी आई विल फॉलो यू ऑल ही होगा। फिर तुम्हारा, आपका, तेरा, है ना, यू का ही इस्तेमाल करेंगे। मुझे आपकी ड्रेस पसंद है, आई लाइक योर ड्रेस। मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद है, आई लाइक योर ड्रेस। मुझे तेरी ड्रेस पसंद है, आई लाइक योर ड्रेस। तुम खुद या आप खुद, जब आप मतलब खुद की बात होती है तो उसकी अंग्रेजी होती है सेल्फ, और उसके पहले माई लगा दो तो माई सेल्फ, यू लगा दो तो योर सेल्फ, हिम लगा दो तो हिम सेल्फ, हर लगा दो तो हर सेल्फ, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूज होता है। जैसे आप इसे खुद करिए, यू डू इट योर सेल्फ। आप इसे खुद करिए, यू डू इट योर सेल्फ। आप खुद को दोष ना दें, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। यहां पर वर्ड जो है वो बदल गया, वर्ड है योर्स, YOURS। सबसे पहले समझ लो ये पॉजेसिव वाला वर्ड है जो मालिकाना हक को दर्शाने वाला काम करता है। जैसे तुम्हारा, आपका, तेरा, ठीक है। ये वाक्य है, ये बैग तुम्हारा है, तो बैग के मालिक की बात हो रही है। ये वाक्य कैसा वाक्य है? ये वाक्य पॉजेसिव वाक्य है। ये वाक्य मालिकाना हक दिखाने वाला वाक्य है। तो यहां पर योर्स का यूज होगा, योर का नहीं, योर्स का, एस लग गया, ठीक है, योर्स। तो दिस बैग इज योर्स। कैसे पता करेंगे योर लगाना है या योर्स लगाना है? सबसे पहले तो वाक्य के टोन अगर आपको पकड़नी आ गई कि ये पॉजेसिव वाला वाक्य है या नॉर्मल वाक्य है, तो एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय क्या है? आप अगर वाक्य को ट्रांसलेट करते वक्त ध्यान रखिए, योर्स जो है वो वाक्य के अंत में उसकी प्लेसमेंट होती है और योर की प्लेसमेंट अंत में नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो बना पाएंगे।
ये चाबियां आपकी है। क्या ये चाबियां आपकी है? आर दीज कीज योर्स? राइट। चलो अगला शब्द है हम लोग, हम सब। इन सभी के जगह पर वी का इस्तेमाल होता है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। राइट। फिर है हमें, हम या हमें, अस का इस्तेमाल होता है। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। ठीक है। क्या आप हमें जानते हैं? डू यू नो अस? क्या आप हमें जानते हैं? डू यू नो अस? फिर हमारा, हमारी, हमारे अगर यूज कर रहे हैं वाक्य में तो अंग्रेजी में आवर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। हमारे घर में आपका स्वागत है, वेलकम टू आवर होम। वेलकम टू आवर होम। अब देखो आवर के जगह पर यहां पर आवर्स है, मतलब वही है, हमारा, हमारी, हमारे, लेकिन अंग्रेजी में मतलब बदल गया, आवर्स हो गया। अंग्रेजी का वर्ड बदल गया है ना, एस लग गया। क्या बन गया? आवर्स बन गया। क्यों बन गया आवर्स? क्योंकि ये पॉजेसिव वाक्यों में यूज होगा, है ना, नॉर्मल वाक्यों में नहीं यूज होगा, पॉजेसिव वाले वाक्यों में यूज करेंगे। जैसे ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। पॉजेसिव वर्ड वाक्य के अंत में दिखता है आपको। ठीक है। ये बिल्डिंग हमारी है, दिस बिल्डिंग इज आवर्स। दिस बिल्डिंग इज आवर्स। फिर है हम खुद, आवर सेल्व्स। अभी शुरू में बताया मैंने आपको कि सेल्फ का मतलब खुद होता है, पर यहां पर आवर सेल्फ होना चाहिए। आवर सेल्व्स क्यों है? बिल्कुल सही सवाल आपके दिमाग में अगर आया है तो। जिनके नहीं आया है आना चाहिए था, पर कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन फिर भी सुन लो। ठीक है। खुद, जब सिंगल एंटिटी की बात हो तो सेल्फ लगता है, एक से ज्यादा की बात होगी तो सेल्व्स लगेगा। आवर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी खुद की बात नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की भी बात कर रहे होते हैं। तो सिंगल एंटिटी नहीं है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, चाहे वो 2 हो या 25 हो। ठीक है। एक से ज्यादा की बात हो रही है तो सेल्फ नहीं लगेगा, सेल्व्स लगेगा। क्लियर? आगे बात समझ में। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। ठीक है। वाक्य को देख के समझाओ ना, क्या बोल रहा है वाक्य? हम अपना काम खुद करते हैं, है ना। तो हम का मतलब ही क्या होता है? एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है ना, तो इसीलिए आवर सेल्व्स लगा। इन या ये इस्तेमाल होता है दीज का। ठीक है। THESE, दीज इसको पढ़ते हैं। इन दिनों में काम नहीं कर रहा हूं, दीज डेज आई एम नॉट वर्किंग। दीज डेज आई एम नॉट वर्किंग। वे, उन या वो, दोज का इस्तेमाल होता है। उन पक्षियों को देखो, लुक एट दोज बर्ड्स। दोज जो है वो किसी दूर की चीज को सिंबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। पक्षी आपके कंधे पे नहीं बैठा, आसमान में उड़ रहा है, दूर आसमान में उड़ रहा है, आपसे दूर है, तो दोज का इस्तेमाल करेंगे। यही पैर के पास चल रहा होता तो दीज बर्ड्स का इस्तेमाल करते। ठीक है। चलो, यह, इस, यह, दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस, है ना, ये ड्रेस बहुत महंगी है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। ये ड्रेस बहुत महंगी है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। वह, उस या की इस्तेमाल करते हैं दैट का। उसने मुझे बताया कि वह ठीक नहीं है, शी टोल्ड मी दैट शी इज नॉट वेल। शी टोल्ड मी दैट शी इज नॉट वेल। वे लोग, वे सब, ये लोग, दे का इस्तेमाल करते हैं। वे जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। दे आर गोइंग। इस वाले में आप ग्रुप की अगेन बात कर रहे होते हो, मतलब एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे होते हो, पर आप इंक्लूडेड नहीं हो उसमें। ठीक है। आप इंक्लूडेड हो तो वी, नहीं हो तो दे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये वर्ड है देयर का। अंग्रेजी में 2 तरह का देयर होता है, THERE वाला देयर, THEIR वाला देयर। तो ये IR वाला देयर जो होता है वो पढ़ रहे हैं आज हम लोग, और इसका इस्तेमाल किसी की बिलोंगिंग दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि उनका घर है, उनकी कार है, उनकी चाबियां हैं, उनके बच्चे हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो दिस इज देयर हाउस।
उनका, उनकी, उनके। अगर पॉजिटिव वाक्य में यूज करें तो देयर्स का यूज करेंगे। ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। ठीक है, देखो लास्ट में आया पॉजिटिव वर्ड है। उन्हें देम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। वे खुद इस्तेमाल होता है देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि अगेन एक से ज्यादा एंटिटी की बात हो रही है तो देमसेल्व्स होगा, सेल्फ नहीं होगा। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। क्लियर होगी बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर छोटे मगर जरूरी शब्द हमने पढ़े जो वाक्यों को बनाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। सिंगल एंटिटी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये सब कुछ आपने आपको अगर बोलना हो, जो कि बोलते ही हैं हम लोग, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल आपको पड़ेगा। क्लास बढ़िया लगी? क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए। नए लोग भी, पुराने लोग भी क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग भी पहली बार क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर तो करना है, बता दिया। सब्सक्राइब कर दीजिए समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही आपको कोई कोर्स करनी है, जैसे बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, राइटिंग का कोर्स है, ग्रामर का कोर्स है, रीडिंग का कोर्स है, या ई बुक्स है। ये राइटिंग वाला कोर्स मैं बता दूं, कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, ये ना वो वाला राइटिंग है। देखो स्कूल में जो आती है ना, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, है ना, ये सब जो लॉस्ट एंड फाउंड, मैसेज राइटिंग, ये सब कुछ जो है में कराया गया है। तो एग्जाम्स आ रहे हैं, फटाफट करो ये वाले कोर्स को, फटाफट से ले लो, क्योंकि एग्जाम में अगर नंबर चाहिए बहुत ही जबरदस्त वाले अंग्रेजी के राइटिंग वाले सेक्शन में, तो ये कोर्स आपको चाहिए ही चाहिए। करो इस कोर्स को। जितने जैसे टोटल मान लो किसी, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नोटिस राइटिंग वगैरह का 5 नंबर होता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, तो उसमें 5 में से आपको 5 आने पक्के हैं। जो फॉर्मेट बताया है, जो तरीका बताया है, जो लैंग्वेज बताई है, उसको यूज करोगे, एज इट इज भी उतार दोगे ना, एज इट इज भी उतार दोगे अगर याद करके, तो 5 में 5 पक्के हैं, या जितने भी हैं नंबर उसमें आपको वो मिल जाएंगे। हाफ नंबर हो सकता है हैंड राइटिंग के लिए कट जाए, या एक कट जाए। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, वो उसके लिए भी कटते हैं नंबर। अदरवाइज फॉर्मेट पे फुल में फुल, कंटेंट पे फुल में फुल, लैंग्वेज पे फुल में फुल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी अपनी राइटिंग थोड़ी सी सुधार लो बढ़िया तरीके से, और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कोर अंग्रेजी में इसलिए नहीं कर पाते हो राइटिंग वाले सेक्शन में, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये नहीं करना है अपने को, राइट। तो ये वो वाला कोर्स है, जो लोग पूछ रहे थे कमेंट में, उनके लिए था ये वाला इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या आप कैसे किसी को जानते हो जिनके एग्जाम्स है, बोर्ड्स वगैरह देने वाले हैं, या नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स भी हैं, अंग्रेजी में दिक्कत होती है, तो आप भी उनको ये कोर्स सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई ये वाली ऐप में अवेलेबल है, समृद्धि इंग्लिश अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो इस वाले नंबर पर बात कर लीजिएगा मैसेज के जरिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ई बुक्स हमारी इस वाली वेबसाइट से ले सकते हो। ये पीडीएफ वाली ई बुक्स हैं, इनका पेमेंट करने के बाद आपको इनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रखना होगा, या सेफली कहीं पर भी रखना होगा, मोबाइल या ईमेल या कहीं पर भी रख लो। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलना, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में एक और नई क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।